अब हम केस नंबर 2 स्टडी करने लगे हैं स्पीड टाइम ग्राफ का, जिसमें हम क्या करेंगे कि बॉडी मूव कर रही है। प्रीवियसली हमने देखा था कि बॉडी जो मूव कर रही थी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही थी, ठीक है। तो अब जब हम केस स्टडी करेंगे इसमें बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी। किसके साथ मूव करेगी? एक्सेलरेशन के साथ, यानी कि बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी अकर हो। क्या होगी बेटा? चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। क्या मतलब होता है बेटा? इसको क्या पढ़ते हैं? डेल्टा। क्या पढ़ते हैं बेटा? डेल्टा का मतलब चेंज। चेंज इन वेलोसिटी अकर होगा तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। चेंज अकर होने का मतलब है बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी बेटा। बात समझ आ गई? चेंज होगी। अब किस तरह से चेंज होगी कि ऐसे चेंज हो कि एक्सेलरेशन हमारा क्या रहे? कांस्टेंट। क्या रहे बेटा? यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव करे बेटा। बात समझ आ गई? तो ये कब होता है? जब बॉडी इक्वल, बॉडी की स्पीड में या वेलोसिटी में इक्वल चेंज आए इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम। तो बात समझ आ गई कि चेंज इन वेलोसिटी जो है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब जो बॉडी की जो एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म होता है। अब ज़रा देखते हैं, हम इसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कैसे हम ड्रॉ करेंगे? लेट्स सपोज इसमें भी हमारे पास क्या होगा बेटा? स्पीड को हम वाई एक्सिस पे लेंगे और एक्सेलरेशन टाइम क्या लेंगे बेटा? अब यहाँ पे हम वर्ड क्या यूज़ करें? स्पीड का वर्ड हमने कहीं यूज़ नहीं किया इस स्टेटमेंट में। स्पीड कहीं नज़र आ रही है आपको? लेकिन ये ग्राफ फिर भी स्पीड टाइम ग्राफ होगा। क्यों? एक्सेलरेशन के साथ हम रिलेशन नहीं देख रहे टाइम का, हम स्पीड का टाइम के साथ रिलेशन देखेंगे। किसके साथ देखेंगे बेटा? अब ज़रा देखिए कैसे। ये हमारे पास बेटा कुछ इस तरह से रीडिंग्स हैं कि वाई एक्सिस हम इसको ले रहे हैं और इसको क्या ले रहे हैं? एक्स एक्सिस। ये टाइम है बेटा सेकंड्स में, और ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या स्पीड है इन मीटर पर सेकंड बेटा। बात समझ आ गई? हम कहते हैं इधर जो एक बिग डिवीजन है वो 10 मीटर पर सेकंड की है, ये 20, 30, 40, 50 एंड 60, ठीक है। और इधर टाइम ले रहे हैं हम बेटा ये बात समझ आ गई बेटा? इसको कहते हैं एक बिग डिवीजन 5 सेकेंड्स की 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30 इन द एंड बेटा, ठीक है। तो ज़रा देखो, लेट्स सपोज कि हम कहते हैं किसी बॉडी को हमने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि उस बॉडी की जो स्पीड थी वो चेंज हो रही थी, तो अभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ना। तो लेट्स सपोज कि हमने क्या किया बेटा कि जब बॉडी को ऑब्ज़र्व किया तो उसकी स्पीड 0 थी। लेट्स सपोज अगले 5 सेकंड में देखा तो उसकी बॉडी की स्पीड होगी 10। कितनी होगी बेटा? 10 मीटर पर सेकंड। अगले 5 सेकंड में देखा तो बॉडी की स्पीड होगी बेटा कितनी? 20। बात समझ आ गई? अगले 5 सेकंड के बाद देखा हमने तो बॉडी की स्पीड कितनी होगी बेटा? 30। समझ आ गई? अगले बेटा 5 सेकंड के बाद देखा तो बॉडी की स्पीड कितनी हो गई? 40। अगले 5 सेकंड के बाद देखा तो बॉडी की स्पीड कितनी हो गई बेटा? 50। ठीक। अगले 5 सेकंड के बाद देखा तो 60 पे पहुंच गई बॉडी की स्पीड, ठीक है बेटा। तो अब ये आपके पास कुछ पॉइंट्स आपने ड्रॉ किए हैं बेटा, पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, ठीक। अब देखो इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? ज्वाइन। अब पहले देखते हैं कि भाई ज़रा देखिएगा, ये 5 सेकंड में आपकी बॉडी की स्पीड कितनी थी? 10। अगले 5 सेकंड के बाद बॉडी की जो स्पीड होगी वो चेंज होगी, कितनी हो गई? 20। अगले 5 सेकंड के बाद बॉडी की स्पीड कितनी हो गई बेटा? 30। अगले 5 सेकंड के बाद, बात समझ आ रही है ना? इसी तरह बेटा आपने क्या कर लेना, ये ज्वाइन करते जाना है इनको, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई बेटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स है ना बेटा, ये वाले, या जो टाइम, ये है टाइम वाली लाइन और ये है स्पीड वाली लाइन, ये जहाँ पे कट कर रही हैं एक दूसरे को, उन पॉइंट्स को आपस में मिला लो, उन पॉइंट्स को आपस में, यानी कुछ इस तरह से बेटा एक इंक्लाइंड लाइन बन जाएगा आपके पास। ये बेटा बात समझ आ गई।
तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई, क्या आ गई बेटा? इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन को कहते हैं बेटा, ठीक है। अब बॉडी देखो ज़रा, 5 सेकंड में बॉडी की स्पीड कितनी थी, अगले 5 सेकंड में कितनी हो गई, अगले 5 सेकंड में कितनी हो गई, अगले 5 सेकंड में, यानी हर 5 सेकंड का हमने इंटरवल लिया है। इंटरवल कितना है बेटा हमारा? 5 सेकंड का। हर 5 सेकंड में बॉडी कितनी चेंज हो रही है, स्पीड कितनी चेंज हो रही है? 10 मीटर पर सेकंड का बेटा। अगले 5 सेकंड में भी कितना चेंज आ गया, अगले 5 सेकंड में भी कितना चेंज आ गया, अगले 5 सेकंड में भी कितना चेंज आ गया बेटा? यानी कि हर 5 सेकंड के बाद बॉडी की स्पीड कितनी चेंज हो रही है? 10 मीटर पर सेकंड बेटा। यानी कि इक्वल चेंज प्रोड्यूस हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बेटा। बात समझ आ गई? अब हम क्या करते हैं कि भाई 2 पॉइंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा? कोई से भी 2 पॉइंट ले लें आप। ये 2 पॉइंट ले लें, या इसको भी ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले लें आप, आपकी मर्ज़ी है। इसको पॉइंट का नाम दे दें A, इसको पॉइंट का नाम दे दें B। अब यहाँ पे कुछ MCQ हैं बेटा, वो MCQ लिखो ज़रा कि अगर हम क्या करें बेटा, स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप मालूम कर लें। क्या मालूम करें बेटा? स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ अगर मालूम कर लें तो बेटा वो बराबर होता है एक्सेलरेशन के। किसके बराबर होता है बेटा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप किसके बराबर होती थी? डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बेटा स्पीड के बराबर होती थी। स्लोप मालूम करते थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो वो किसके बराबर होती थी? स्पीड के बराबर होती थी, ठीक है बेटा। उसको छोड़ दो, सीधे होकर बैठा करो। अगर हमने अब स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप मालूम करनी तो वो किसके बराबर होगी? एक्सेलरेशन के। किसके बराबर होगी बेटा? अब यहाँ पे एक बात और लिख लो कि एक तो MCQ ये है, दूसरा बेटा ये है कि एरिया अगर मालूम कर लें इस ग्राफ का, क्या मालूम कर लें? एरिया अंडर द ग्राफ मालूम कर लें तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड आया था। क्या आया था बेटा? डिस्टेंस कवर्ड आया था कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करने के लिए बेटा, या इतने टाइम में। बात समझ आ गई? तो ज़रा देखिएगा, हम यहाँ लिखेंगे बेटा कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है बेटा वो किसके बराबर होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, ठीक है। हाँ, कि बॉडी ने, अगर हम इसका एरिया मालूम कर लेना इस ग्राफ का, अभी हम देखते हैं कैसे करेंगे, करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो फिर हमें पता चल जाएगा कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है इतने सेकंड में बेटा, इतने टाइम में। बात समझ आ गई? जो बॉडी मूव कर रही थी। तो अब हम इसका एक्सेलरेशन मालूम करते हैं। क्या मालूम करते हैं बेटा? एक्सेलरेशन मालूम करते हैं। एक्सेलरेशन के लिए हमने 2 पॉइंट ले लें स्लोप मालूम करने के लिए बेटा, ठीक है। तो स्लोप के लिए हमें पता है स्लोप का जो फार्मूला था वो क्या होता है? डेल्टा y ओवर, इसका मतलब है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। बात समझ आ गई? ये जो वैल्यू है ये x1 की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये y1 की वैल्यू है। ये जो वैल्यू है ये x2 की वैल्यू है, और ये वैल्यू जो है ये y2 की वैल्यू है बेटा। बात समझ आ गई? ये 2 पॉइंट लिया ना, ये a जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 y1। क्या होंगे बेटा? x1 y1, और इसके होंगे x2 y2 बेटा। बात समझ आ गई? तो x2, ये इसकी जो x की वैल्यू है ये वाली है, ये x2 होगी। इसकी जो y की वैल्यू है ये ये y एक्सिस पे है ना, तो इसलिए y की वैल्यू x एक्सिस पे, तो x की वैल्यू, इसकी x वैल्यू ये है तो x1 होगी, ये y की वैल्यू तो ये y1 होगी। बात समझ आ गई? अब हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं स्लोप मालूम करने के लिए, एक्सेलरेशन पता चल जाएगा हमें। तो ज़रा देखिएगा y2 की वैल्यू क्या है, ये लिखिए 30 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 10 डिवाइड बाय x2 की वैल्यू कितनी है, और x1 की 5 बेटा। बात समझ आ गई? तो ऊपर क्या चीज़ें हैं? y एक्सिस में कौन सी चीज़ है बेटा? स्पीड। और नीचे क्या चीज़ है? टाइम। अब देखो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बेटा 20/10 इज इक्वल टू 2। बात समझ आ गई? अब देखो ऊपर क्या है? स्पीड मीटर पर सेकंड, क्या है बेटा? और नीचे क्या है? सेकंड यानी टाइम। ये जाके ऊपर क्या हो जाएगा? बात समझ आ गई? ये किसका यूनिट होता है? एक्सेलरेशन का बेटा। यानी कि हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। क्या मालूम कर लिया? मालूम क्या की थी हमने? तो बन गया क्या हमारे पास? तो हमें पता चल गया स्पीड टाइम ग्राफ की अगर हमने स्लोप मालूम की है तो वो किसके बराबर होगी बेटा? एक्सेलरेशन के बराबर होगी बेटा। बात समझ आई?
कोई बात यहाँ तक मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो। अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है भाई कि इस पॉइंट को नाम दे देंगे सी का और इस पॉइंट को नाम दे देंगे डी का। बात समझ आ गई? इसकी स्लोप मालूम करनी सी डी की। बात समझ आ गई? तो अभी ये आपने नहीं करना, घर से करके आना है। तो उसकी देखेंगे एक्सेलरेशन कितना आता है बेटा उसका। अब जब भी आपको कहा जाए कि भाई आप स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ मालूम करें, तो उसमें देखो आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए एक्सेलरेशन है। ज़रा देखिएगा, वाई में चेंज आने का मतलब है वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्योंकि वाई पे कौन सी चीज़ है बेटा, या स्पीड है बेटा, ठीक है। और एक्स में चेंज आने का मतलब क्या, किस में चेंज आएगा, टाइम में। ये फार्मूला किसका फार्मूला होता है, एक्सेलरेशन का। किसका फार्मूला आता है बेटा? बात समझ आ गई? ये आपको याद रखने के लिए आपको बता दिया कि भाई जब आपको स्लोप का कहा जाता है, इसमें वाई का चेंज देखना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स का चेंज, ठीक है। वाई में कितना चेंज आ रहा है वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस के हिसाब से। वाई में कौन सी क्वांटिटी ले रहे हैं आप, स्पीड या वेलोसिटी ले रहे हैं, तो वाई में चेंज आने का मतलब है किस में चेंज आएगा, स्पीड में चेंज आएगा। वाई में चेंज आने का मतलब है स्पीड में चेंज आएगा। एक्स पे कौन सी क्वांटिटी ले रहे हैं, टाइम। एक्स में चेंज आने का मतलब है किस में चेंज आएगा, टाइम में। तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? बात समझ आ गई?